सो हेलो एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबों का कंपटीशन जोन पूर्णिया में। चलिए आज हम नंबर सिस्टम का 9th पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। 9वें पार्ट को हम लोग अच्छे से देखेंगे। अब तक 8 पार्ट कंप्लीट हो चुका है और ये 9वां पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 9th पार्ट में देखिएगा क्या क्या होता है एकदम। अब जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं तो वो हाई लेवल का और एक लेवल मेंटेन करके, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो प्री से लेकर के मेंस तक का क्वेश्चन है। तो आपको सावधानी से पढ़ना है इस क्वेश्चन को और समझना है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन क्लैरिटी के साथ बताया जाएगा। तो आप बिल्कुल बने रहेंगे, बीच में सेशन को नहीं छोड़िएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसको सबसे पहले शेयर कर दीजिए ताकि जो नहीं जुड़े हैं अब तक जुड़ जाएंगे। चलिए सबसे पहले इसको शेयर कर दीजिए, बहुत बेहतरीन। जल्दी से शेयर कर दीजिए, इसको जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द इसको स्टार्ट कर सकें। चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, खाली हो गया। चलिए 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 बेहतरीन। जल्दी से क्वेश्चन आने वाला है, पहला स्क्रीन पर तैयार रहिएगा। आज का पहला क्वेश्चन आने वाला है, तैयार रहिएगा तैयार रहिएगा। पहला क्वेश्चन बहुत जल्द आपकी स्क्रीन पर सामने में, तैयार रहिएगा। जल्दी से सामने में आने वाला है, जल्दी से, बहुत बेहतरीन। जल्दी से क्वेश्चन आने वाला है, तैयार रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया है, पहला क्वेश्चन आ गया है, सावधानी से इसको सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन आ चुका है, सॉल्व कीजिए जल्दी से, दिमाग लगाइए इसके पीछे, फिर हम आपको बताएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। कंसेप्ट मालूम होगा तब आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि गाइस प्लेयर्स इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो जितना जुड़ना चाहिए उतना नहीं जुड़ते हैं तो इनसे दिक्कत है। आप जरूर इसको शेयर करेंगे, हमेशा उम्मीद करते हैं। चलिए बेहतरीन, चलिए 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 चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए जल्दी से जल्दी से जल्दी से, चलिए हो गया, टाइम खत्म है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा। अब हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन शुरुआत छोटा क्वेश्चन से हुआ है, तो अब जान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब इस तरह से बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा। इसका बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 296 गिव्स अ रिमाइंडर, हाँ, 75। व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 37 द रिमाइंडर विल बी व्हाट। तो अब जो आपको बोला गया कि 296 से जब उस संख्या को आप भाग दिए, पहला क्वेश्चन है आज का, तो 296 से भाग देने पर अब वो नंबर कौन सा था नहीं मालूम। लेट सी की नंबर एक्स कितना बार भाग दिए नहीं मालूम, रिमाइंडर कितना बच गया 75। तो अब कहा क्या कि इसी संख्या को आप भाग दीजिए, यानी x इक्वल टू पहली बात होगा क्या, तो 296 p प्लस 75। अब इसी नंबर को आपको भाग देना है, सॉरी, हाँ, इसी नंबर को आपको भाग देना है 37 से। हाँ तो चलिए अब बोला कि इसी नंबर को 37 से भाग दीजिए। तो देखिए आज कॉन्सेप्ट बताएंगे हम आपको, शॉर्टकट भी बता देंगे लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए पहले इसका। आप इसमें इससे भाग देके देखिए, सब पूरा पूरी कट जाएगा। लेकिन इसमें भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर विल बी 1। आया समझिए बात। इसमें भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर बिल्कुल नहीं बचेगा। और एक बात ध्यान से सुनिएगा जो हम बताने वाले थे इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन को मेरा बताने का पर्पस क्या था, इस क्वेश्चन को मेरा बताने का पर्पस यही था कि जब कभी भी ये अगर पूरा नहीं कटेगा, ये अगर कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा, ये नीचे में जो भी नंबर है, तो इसका मतलब इसका आंसर निकलेगा ही नहीं। डाटा इनकंसिस्टेंट मतलब अनडिफाइंड आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आप याद रखिएगा हम चूंकि कंसेप्ट बताने के लिए क्वेश्चन खोजे हैं तो जरूरी नहीं कि हम वही क्वेश्चन लिखते, ये आपको समझाने के लिए कि इसको इससे डिविजिबल हो जाएगा ये, तो आपको इसको समझ जाना है। तभी ये इस नंबर में डिविजिबल करके देखेंगे, जो रिमाइंडर बचा है रिमाइंडर से चेक करके देख लीजिएगा। मतलब सीधा सीधी बात है, वो उससे डिविजिबल है तो सिर्फ रिमाइंडर में ही आप भाग देके देखिए, जो शेष बचा है सिर्फ उसी में भाग देके देखिए। तो 74 हो जाएगा, एक शेष बचेगा, हमारा आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ये डिविजिबल नहीं होता, ये अगर डिविजिबल नहीं होता, ये अगर डिविजिबल नहीं होता तो आंसर होता अनडिफाइंड। चलिए समझ में आ गया, बढ़े आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से यस टाइप कर दीजिए, यस टाइप कीजिए, जल्दी से आगे बढ़े। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि हमको समझाना था। चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, तैयार रहिएगा तैयार रहिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है, तैयार रहिएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, तैयार रहिएगा तैयार रहिएगा तैयार रहिएगा तैयार रहिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आने वाला है, उसको क्लियर कर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, तैयार रहिएगा तैयार रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन आने वाला है, चलिए आ गया क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आ गया है, जल्दी सॉल्व, उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को, उड़ा दीजिए क्वेश्चन को, उड़ा दीजिए क्वेश्चन को, जल्दी से लेट नहीं कीजिए, उड़ा दीजिए जल्दी से जल्दी से जल्दी से। बहुत ही अच्छा सवाल है आपके सामने में, इसको सॉल्व कीजिए क्योंकि ये उसी से मिलता जुलता सवाल है।
इसमें लेट नहीं कीजिएगा, सिर्फ चेक करना है, आंसर करना है। आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं, 10 सेकंड। जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, लेट नहीं कीजिए इस बार, लेट नहीं कीजिए, लेट नहीं कीजिएगा, लेट नहीं कीजिएगा। चलिए ठीक है, बहुत बेहतरीन। जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए टाइम खत्म हो गया, हम बताते हैं, ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें इतना समय देने का लायक नहीं था और सबका लगभग आंसर आ चुका है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन सेम था तो इसीलिए कुछ भारी तो था नहीं, क्वेश्चन नया तो था नहीं कुछ, इसमें क्वेश्चन वही था, लेकिन एक क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया गया था। तो यहाँ क्या बोला गया, यहाँ बोला गया कि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है, इसी संख्या को 13 से भाग देने पर। अब कुछ नहीं करना आपको, वो एक्स लिखने का जरूरी नहीं है, 52 से भाग दिया था वो, तो कितना रिमाइंडर था, रिमाइंडर विल बिकम्स, रिमाइंडर विल बिकम्स कितना है रिमाइंडर, 45। अब बोला गया क्या कि अब 13 से भाग दीजिए, बस इसी में सिर्फ चेक करके देखना है 45 में, क्योंकि आपको बता दिया गया कि इससे तो भाग लग ही जाएगा, तो बस हो गया। अगर उससे भाग नहीं लगता, अगर उससे भाग नहीं लगता तो आंसर क्या हो जाता, अनडिफाइंड, यानी रिमाइंडर यहाँ शेष, जो शेष बचेगा वो 6 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो, 10 सेकंड का आंसर है। इससे भाग देना ही नहीं, क्योंकि सिर्फ देखना था ये डिविजिबल है या नहीं। कंप्लीट डिविजिबल है दैट मीन्स आंसर निकलेगा, कंप्लीट डिविजिबबल नहीं है मतलब आंसर नहीं निकलेगा। तो इससे बस वो चेक करना है, लेकिन देखना है इसमें, तो रिमाइंडर ये 45 में सिर्फ रिमाइंडर में ही भाग दे करके आंसर निकलेगा, और कुछ नहीं। बात समझ में, प्रोसेस पहला भी बताया गया था। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है आज का। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन करवाना है। चलिए बढ़ते हैं हम तीसरा क्वेश्चन की ओर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेट नहीं करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला, तैयार रहिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला, तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। तैयार है तो एक बार यस टाइप करिए, जल्दी से यस टाइप किए तो जल्दी से हलचल मचा दीजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से हलचल मचा दीजिए, हलचल मचा दीजिए, हलचल मचा दीजिए। चलिए क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा दमदार क्वेश्चन है, अच्छा सॉल्व कीजिएगा। भले देखने में ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा लग रहा हो, लेकिन है दमदार क्वेश्चन, याद रखिएगा। जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए, लेट नहीं कीजिएगा इसमें। चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए उड़ा दीजिए, जल्दी से इसको उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए जल्दी से, लेट नहीं कीजिएगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। 10 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड का, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, 10 सेकंड से ज़्यादा का सवाल है ही नहीं है। आपको ये कंसेप्ट बता दिया गया, लेकिन सिर्फ रिवीजन के लिए क्वेश्चन दे दिया गया था कि आपको याद है या नहीं है। चलिए जल्दी से, लगभग आंसर आ गया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर, बहुत छोटा सा आंसर है इसका, जल्दी से बता दीजिए। चलिए ठीक है, हम सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। तो कहा क्या गया था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो कहा यह गया था कि 3 क्रमागत, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 87, द मिडिल नंबर इज। याद रखिएगा कॉन्सिक्यूटिव नंबर का आपको क्या बताए थे कि अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर का, यानी कि मान लीजिए ABC है, तो 87 को 3 से भाग दे दीजिएगा तो ये हमेशा एवरेज यानी मिडिल नंबर प्राप्त होता है। डायरेक्ट समझिए इसको, ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छा से बताया गया है कॉन्सिक्यूटिव नंबर का, कॉन्सिक्यूटिव ऑड, कॉन्सिक्यूटिव इवन, तो ये सब कॉन्सिक्यूटिव समझिएगा। डायरेक्ट डिवाइड कर देने से हमको मिडिल नंबर प्राप्त हो जाता है। मिडिल नंबर कौन सा हुआ, 29। अगर पूछता कि पहला नंबर होता है तो उससे पहले 28, उसके बाद 30, हो गया, कहानी खत्म, कहानी 10 सेकंड में बनेगा सवाल। तो जब कभी भी मिडिल नंबर को नंबर ऑफ टर्म से, यानी कि जब कभी भी कॉन्सिक्यूटिव, जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, तो कॉन्सिक्यूटिव का जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है। अगर टोटल टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड है, तो मिडिल में जो आएगा वही उसका एवरेज हुआ। ये पहले भी बता दिया गया है। कंसेप्ट विस्तार से देखने के लिए एवरेज का आप देख सकते हैं, सारा पार्ट उसमें पहले से ही दे दिया गया है। चलिए, तो ये सिंपल सा आंसर था। अगर इसमें प्रोसेस में जाती तो x+1 x+2 में जाना पड़ता, तो वो उससे अच्छा है कि इसको आप कर लीजिए। चलिए बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है तो यस टाइप कीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा। तैयार है तो यस टाइप कीजिए, तैयार है तो यस टाइप कीजिए, जल्दी से यस टाइप कीजिए, यस टाइप कीजिए। तैयार है तो चैलेंजिंग है अभी इस बार,
चैलेंजिंग है। चलिए क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आ गया है, सॉल्व कीजिए। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। चैलेंजिंग है, सॉल्व कीजिए इसको। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इसको। सर सॉल्व कीजिए, वो हम क्लियर कर देते हैं। सॉल्व कीजिए इसको, चिंता नहीं कीजिए, सब चीज़ आपसे सॉल्व होगा और सारा कंसेप्ट यहाँ बताया जाएगा। और फ्यूचर में डेली सुधार लाया जाता है, डेली सुधार लाया जाता है, इसलिए क्योंकि ये चीज़ क्लैरिटी के साथ बताना है। यहाँ पर आपको समझाना है, बताना है, हर चीज़ क्लियर करना है। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, आपको सारा चीज़ 1 बाय 1 सॉल्यूशन करके बताया जाएगा। सारा सॉल्यूशन बताया जाएगा 1 बाय 1। तो तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा, बिल्कुल भी लेट नहीं कीजिएगा, तैयार रहिएगा। चलिए बेहतरीन, जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए, लेट नहीं कीजिएगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए। जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा जोर डालिए दिमाग पर, अपने सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा जोर डालिए, थोड़ा सा जोर डालिए, थोड़ा सा जोर डालिए, थोड़ा सा जोर डालिए, दिमाग पर सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा जोर डालिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। थोड़ा सा 10 सेकेंड और दिए हम, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा गया, तो थोड़ा सा समय दिए हम, और थोड़ा सा समय दे दिए हम आपको। चलिए जल्दी से, जल्दी से। चलिए अब टाइम खत्म हो रहा है, अब हम बताएंगे, देखिएगा ध्यान से। टाइम बहुत दे दिया गया, अब हम बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। टाइम बहुत दे दिया गया, बनने वाला होगा तो आपसे बन गया, जिनसे बनने वाला था। लेकिन जिनसे नहीं बनने वाला उनसे नहीं बनेगा। चलिए अब ध्यान सुनिएगा, आप बता रहे हैं, हम ध्यान सुनिएगा कंसेप्ट। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, 167 नंबर। अभी सॉरी, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो अभी जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में, ये 4th नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 4th नंबर, अभी 1 से लेकर के हम लोग 4 तक का सॉल्व किए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। चौथा नंबर है, 1 नंबर हो चुका है, 2 नंबर हो चुका है, 3 नंबर हो चुका है, चौथा क्वेश्चन है। 1 से 4 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, द नंबर 2272 and 875 are divided by a 3-digit number n, giving the same remainder, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ n। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि 2272 तथा 875 में एक 3 अंकों की एक संख्या को n से भाग देने पर समान शेषफल बचती है। तो देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग समझते हैं। चलिए देखिएगा, देखिएगा, अच्छा समझिएगा इसको। तो जब कभी भी इस तरह क्वेश्चन आएगा ना कि एक संख्या है जिसको कि आप देखिए, ये 2272 और 2272, देखिए ये भी कमाल का बात है कि नंबर भी 3 डिजिट का, याद रखिएगा। तो 2272 और बोला गया 875, इसी दोनों संख्या को n से डिवाइड कीजिएगा, और n है 3 डिजिट नंबर, याद रखिएगा। n क्या है? 3 डिजिट नंबर, क्लियर है? n 3 डिजिट नंबर है, और इसको डिवाइड करने पर दोनों में समान शेषफल आएगा। तो n का मान नहीं पूछा आपसे, n के अंकों का योग। देख रहे ना क्वेश्चन का लेवल क्या मेंटेन किया जा रहा है, बात समझ रहे ना? तो इसी तरह क्वेश्चन का लेवल मेंटेन किया जाएगा। आप बने रहिए मेरे साथ, रोज कुछ ना कुछ नया सीखिएगा, और आप काफी कमाल का, आप काफी अच्छा मैथमेटिक्स से कर सकते हैं, इसीलिए मेरे साथ बने रहेंगे। चलिए, तो जब कभी भी ऐसा कहेगा ना समान शेषफल कह करके, याद रखिएगा मेरा बात याद रखिएगा, तब जाकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब कभी भी ये समान शेषफल वाली बात आएगा ना, तो क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। तो समान शेषफल हम लोग दोस्तों करते क्या है, पहली बात कि अगर 2 नंबर दिया है तो इस दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है? तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए समान शेषफल का बात करेगा तो 2 रहेगा तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 रहेगा तो तीनों को आपस में, और 4 रहेगा, चारों को हम आएंगे उसमें भी, आप चिंता ना करें, बहुत जल्द हम उसमें भी आएंगे। चलिए 12 में से 5 गया 7, और 16 में 7 गया 9, और यहाँ पर बचा कितना, 21 में से 8 गया 13, 1397 हो गया इसका डिफरेंस। जब कभी भी समान शेषफल की बात करेगा तो हम लोग ऑलवेज जो लेंगे वो डिफरेंस रिएक्शन लेंगे। तो ये डिफरेंस दोनों का कितना आया, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1397। चलिए, और दूसरा काम क्या करेंगे, 1397 का फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि 3 अंक का हमको संख्या निकालना है, 4 अंक का नहीं। तो 1397 किससे कटेगा, 1397 का फैक्टराइज कर दीजिए, साइड में इधर कर देते हैं हम, देखिए ध्यान से। 1397 का जब फैक्टराइज कीजिएगा तो ये 11 से कटेगा, 11 में 11, 2 11 दूना 22, हम इतना जल्दी कैसे पकड़ लिए, क्योंकि हमको दिख रहा है क्लियर, याद कीजिए, बताए भी थे आप लोग को भी। 9 1 10 और 7 3 10 हो गया, 10 - 10 0। यही तो होता है 11 से कटने का नियम, कि दोनों को जोड़ के देखेंगे और दोनों को जोड़ के देखेंगे, दोनों इक्वल हो गया तो कट जाएगा। तो यही तो बात था। चलिए, तो अब इसका फैक्टराइज आ गया 11 गुना 127, और 127 एक अभाज्य संख्या है। तो अब तो 2 अंक का तो होगा नहीं, अब बचा कौन सा, 127 ही तो बचा, 127 ही तो बचा। 1397 का जो फैक्टराइज है 11 गुना 127, तो 127 से ये कट जाएगा पूरा पूरी, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, देख सकते हैं आप चेक करके। 127 से कटेगा तो जितना रिमाइंडर इसमें बचेगा उतना ही रिमाइंडर इसमें बचेगा। तो n का मान हो गया 127। तो जब कभी भी
बोलेगा कि शेषफल समान होना चाहिए यानी रिमाइंडर इक्वल होना चाहिए, तो आपको यही करना है कि डिफरेंस निकाल लेना है और डिफरेंस का फैक्टराइज करके जो भी टर्म आएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए डिफरेंस का फैक्टराइज किया तो 11 और 127 आया, दोनों में से किसी से भी हो सकता है, लेकिन हमको कहा है कि n 3 डिजिट नंबर है, इसीलिए हमको 127 ही लेना पड़ेगा। और हमको n का वैल्यू नहीं पूछा है, बोला है कि n के अंकों का योग, यानी कि सम इसका पूछा है डिजिट का, तो इसका सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट 10, 10 इज द आंसर। समझ में आ गया तो जल्दी से यस टाइप कीजिए। समझ में आया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, कंसेप्ट बढ़िया था, कंसेप्ट अच्छा था, बेहतरीन क्वेश्चन था या नहीं था जल्दी बताइए। क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन अच्छा था, चलिए बेहतरीन बेहतरीन, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है तो यस टाइप कीजिए, 5वां क्वेश्चन आने वाला है, यस टाइप कीजिए, यस टाइप की हलचल मचा दीजिए। कंसेप्ट एक एक करके क्लैरिटी देखिए, हम चूंकि चीजों को ज्यादा रिपीट इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जाके वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देख सकते हैं। क्लास में रहता था तो आप लोग को पता ही होगा कि क्लास में एक चीज को हम 5 बार खुद बताते थे, तो इसीलिए हम क्लास में चूंकि वहां पर कुछ रिकॉर्डेड का नहीं है मीडियम, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आप तैयार रहिए, तैयार रहिए, तैयार रहिए, कोई बात नहीं, रिमाइंड करके देख लीजिएगा। चलिए तैयार रहिए, तैयार है तो यस टाइप कीजिए, यस टाइप कीजिए, यस टाइप कीजिए। क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन आ गया, सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से, जल्दी सॉल्व कीजिए। 5वां क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है, जल्दी सॉल्व कीजिए, लेट नहीं कीजिए, लेट नहीं कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, लेट नहीं कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, लेट नहीं कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी से जल्दी से, लेट नहीं कीजिए, 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 जल्दी सॉल्व कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहे हैं, बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। और कैसा सेशन लग रहा है जल्दी से ये भी बताइएगा, अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप इसको शेयर करें। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इस तरह का क्वेश्चन कंसेप्ट जनरली हम नहीं करवाते हैं, लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म पर हम जरूर करवाएंगे अगर आप कहिएगा तब। ये एक क्वेश्चन हम लाए हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन पसंद होगा तो ऐसा ऐसा डेली क्वेश्चन है, आप कहिएगा तो हम लाएंगे। बस एक क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिक अगर पता होगा तो सॉल्व हो जाएगा, लॉजिक पता नहीं होगा तो सॉल्व होगा ही नहीं। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पर खेल है, लॉजिक पता चलना चाहिए, लॉजिक, लॉजिक पता चलना चाहिए, विदाउट लॉजिक नो मैजिक, इसलिए लॉजिक क्लियर होगा तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए टाइम थोड़ा सा और दे दिया आपको सोचने के लिए, चलिए थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या आप सोच पा रहे हैं कि नहीं, आप सोचने वाला प्राणी है कि नहीं है, थोड़ा सा सोचने के लिए हम आपको छोड़ दिए हैं। तो ऐसा नहीं सोचिए कि हम छोड़ दिए हैं, तो थोड़ा सा सोचिए, आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा जोर डालिए दिमाग पर, फिर हम तो बताएंगे ही, फिर हम तो बताएंगे ही, थोड़ा सा जोर डालिए दिमाग पर, थोड़ा सा जोर डालिए अपना माइंड, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन बेहतरीन। चलिए अब हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, हो गया, अब इतना ज़्यादा जोर नहीं डाल दीजिए फिर दिक्कत हो जाए। चलिए क्वेश्चन ये है, बहुत ही थोड़ा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, 1/15 मतलब 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस प्लस का 1/63 प्लस का 1/99। हिंदी और इंग्लिश में दोनों है ना, इसीलिए आपको 2 बार लिखा हुआ दिख रहा है, ऐसा नहीं सोचिए कि एक ही चीज को 2 बार लिखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है, इसीलिए ऐसा बात है। तो चूंकि क्वेश्चन का पहले ही वादा किया गया था कि क्वेश्चन बाइलिंगुअल में रहेगा, इसीलिए ऐसी बात है, और कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग इसका लॉजिक समझते हैं। देखिए ये कभी जिंदगी में जोड़ के सॉल्व होगा नहीं, इतना तो जान लीजिए, कोई भी आदमी अगर इसको जोड़ कर सोचेगा कि हम सॉल्व कर लेंगे तो ये पॉसिबल है ही नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप चाहते हैं कि जोड़ना, दिस इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए आप समझिए हम इसको कैसे कॉन्सेप्ट से करते हैं। कॉन्सेप्ट इसका क्या है, देखिए ध्यान से, इसको अगर हम लिखेंगे 1/3 माइनस 1/5 तो रिजल्ट क्या आएगा बताइए, रिजल्ट क्या आएगा बताइए। इसको अगर हम फिर से घटा उठा के देखेंगे तो आएगा 2/15, बट यहाँ है क्या 1/15, आया समझ में। हम अगेन अगर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये फिर बन जाएगा 1/15, बनेगा कि नहीं बनेगा। लॉजिक का खेल है भैया सारा, आप ध्यान से समझिएगा बात को। तो अगर हम 1/2 से इसको फिर गुना कर दिए तो फिर 2 कट गया, क्या बन गया, फिर 1/15 बन गया। अब इसको ध्यान से देखते हैं, 1/7 प्लस 1/7 सॉरी 1/5 माइनस 1/7 की, तो क्या आ गया ये बताइए, तो सॉल्व करके 2/35 आया, लेकिन है क्या 1/35, फिर इसको 1/2 से गुना किए तो क्या हो गया, कट के फिर 1/35 हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह से इसको सॉल्व करके देखिए, सबको सॉल्व करके देखिएगा और अंत में आप पहुंचिएगा 1/11 माइनस 1/12 के पास।
इस तरह से। बात समझ में आया? बात समझ में आया? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से बताइए, जल्दी से। लॉजिक क्लियर है या नहीं है? तो इसी तरह से लास्ट में आप पहुंचिए डायरेक्ट, इतना सबको लिखने का टाइम नहीं है। 1/11 माइनस 1/13 के पास हम लोग पहुंच गए। अगेन फिर इसको भी कीजिएगा तो 1/2 से गुना करके ही आपको वो टर्म आएगा। तो सब में जब 1/2 है, सब में जब 1/2 है, तो क्यों ना हम 1/2 यहां से यहां तक कॉमन ले लें, तब तो सब टर्म 1/2 से गुना हो जाएगा। ये हो गया एक टर्म, सब 1/2 से गुना हो जाएगा। आया समझ में? ये हो गया एक टर्म, तो ये भी 1/2 से गुना हो जाएगा, सब 1/2 से। तो ये माइनस का 1/5 प्लस का 1/5, माइनस का 1/7 या माइनस का 1/11। ये नहीं कटा है, ये नहीं कटा है, कभी भी ये नहीं कटा है। यहां पर प्लस का 1/7 आता, क्योंकि यहाँ देखिए आप छोड़े हुए हैं जी। ये यहाँ पर 1/7 प्लस का आता, फिर उसी तरह एक दिन आप जब सॉल्व करते जाइएगा तो 1/11 माइनस का मिल जाएगा, और वो माइनस प्लस 1/11 से कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ बचा क्या आपके पास में? 1/3 माइनस का 1/13। इसको सॉल्व कीजिए तो ये 13 कम 13, 3, 13 में से 3 गया 10, तो ये बच गया आपको सॉल्व होकर के 10/39। लेकिन यहाँ पर तो अभी है ही ना, तो यहाँ पर तो है ही अभी, कितना है 1/2, तो ये 10/39 जो आया, तो 10/39 को 1/2 से गुना कर दीजिए इंटू 1/2, तो आंसर विल बिकम्स 5, सॉरी 39 है नीचे में, तो आंसर विल बिकम्स 5/39। आया समझ में? आया समझ में? यस और नो टाइप कीजिए। आया समझ में? थोड़ा सा लॉजिकल ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार आप फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। एक बार इसको बताने का जरूरी है नहीं। हम बताया क्या कि 1/3 और 1/5 को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/15। 2/15 है नहीं, यहाँ 1/15 हम 1/2 से इसको गुना कर देंगे तो वो तो हो ही जाएगा ना, वही चीज हो जाएगा कि नहीं होगा? ऐसा नहीं कि सर एक बार इसको भी, एक बार अरे भैया पहले ब्रैकेट में, तो पहले ब्रैकेट का काम होगा, फिर उसके बाद गुना होगा। आया समझ में? पहले ब्रैकेट का काम जब सल्टा दीजिएगा तभी तो गुना कीजिएगा। तो इसको जब आप कीजिएगा 2/15 हो जाएगा, जब फिर गुना कीजिएगा 2/2, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा 2/35, फिर 1/2 से गुना होगा, काम खत्म। तो इसी तरह से ये आपका फंडा यहाँ तक पहुंचा। बात समझ में आया कि नहीं? जल्दी से यस और नो टाइप कीजिए। क्या कोई दिक्कत है तो वो भी लिखिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज हम अनाउंस करने वाले हैं, तो वो भी से ध्यान सुनना है सबको। ये ट्रिक क्वेश्चन समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमको लिख के भेजिएगा, मैसेज कीजिएगा, और हम आपको ऐसा ही क्वेश्चन और भी करवाएंगे, क्योंकि ये दिस पूरा पूरा जो है ना, ये लॉजिकल डिपेंडेड है। ये पूरा का पूरा लॉजिकल डिपेंडेड है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लॉजिकली ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम इसमें, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बीत चुका है। चलिए आप एक बार रिमाइंड करके वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हुआ है तो अच्छा से बता दिया गया, याद रखिएगा। बताने में मेरे तरफ से कोई कोताही नहीं रहता। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने वाले हैं आप लोग को, तो आप रुकेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, नहीं चाहिए कहीं भी, बने रहिए मेरे साथ। तो वो सूचना क्या है उसको भी समझ लीजिएगा। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन आज का आने वाला है, देखिएगा ध्यान से। तैयार है 6 नंबर क्वेश्चन के लिए? यस टाइप कीजिए। तैयार है 6 नंबर क्वेश्चन के लिए? यस टाइप कीजिए। तो जल्दी से तहलका मचा दीजिए, तो तहलका मचा दीजिए जल्दी से, जल्दी से आदमी, जल्दी से, जल्दी से, एक बार सब आदमी एक बार जल्दी से हंगामा मचाइए, हंगामा मचा दीजिए, हंगामा, हंगामा मचा दीजिए, जल्दी से, जल्दी से हंगामा मचा दीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहे हैं, जल्दी से, जल्दी से। चलिए क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन स्क्रीन पर, स्क्रीन पर है क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व कीजिए। बस बस जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आ गया है। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, बेहतरीन। चलिए क्वेश्चन आ गया है, सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व करेंगे आप लोग साथ में। सब दिमाग लगाइए, इसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, किसी को भी इंडिविजुअली नहीं दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। छठा क्वेश्चन था, आई थिंक दिस इज द 6th नंबर क्वेश्चन। चलिए सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए इसमें, कहीं ना कहीं आप दिमाग लगाइएगा, और सोचने वाला प्राणी है तो आप निश्चित रूप से बना लीजिएगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए, लेकिन जल्दी से सॉल्व कीजिए। काफ़ी अच्छा और फैंटास्टिक इसमें हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। चलिए चलिए चलिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी से। बेहतरीन क्वेश्चन और फैंटास्टिक, फैंटास्टिक आइडिया के साथ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। समय खत्म हो रहा है, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। अब हम इसको सॉल्व करने वाले नहीं, तो फिर हम सॉल्व कर देंगे। अब हम सॉल्व कर देंगे, देखिएगा ध्यान से। अब हम सॉल्व करेंगे, जल्दी 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 जल्दी। थोड़ा सा और समय दिए आपको, थोड़ा सा और समय दिए, थोड़ा सा सोचिए आप, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए क्वेश्चन का तो आंसर आने लगा है, बहुत अच्छा, लेकिन सबका आंसर आना चाहिए। जल्दी सॉल्व कीजिए,
जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी से जल्दी। देखिए हम हड़बड़ी नहीं करते हैं बताने में, कॉन्सेप्ट बताना है हमको जल्दी से। किसी भी तरह का 10 सेकंड के अंदर किसी भी तरह का आए बाय करके नहीं निकलना है, कंसेप्ट बताना पड़ता है। तो भाई थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, हड़बड़ाइएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाना है। 6 नंबर क्वेश्चन, चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगुनी तथा तीसरी संख्या से तिगुनी है। सुनिए ध्यान से, तीन संख्या है, तीन संख्या है। अब देखिए ध्यान से, तीन संख्या में क्या कहा गया। ऑफ द थ्री नंबर्स द सेकेंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड ऑल्सो थ्राइस द थर्ड। मतलब यहाँ क्या क्या आ गया कि तीन संख्याओं में जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से दुगुनी तथा तीसरी संख्या से तीन गुनी है। तो मतलब पहली जो ये जो संख्या है ना, दूसरी संख्या से दुगुनी, मतलब ये एक है तो ये दो है। और आगे क्या लिखा, यही नहीं बोला कि तीन संख्याओं में से जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या जो है वो पहली से दुगुनी है, यानी 1:2 का रेशियो है, 1:2 का रेशियो। तो पहला से दुगुना हो गया। और आगे क्या बोला, आगे क्या बोला, दुगुनी तथा तीसरी से तीन गुनी है। मतलब अगर तीसरा वाला एक है तो ये तीन है, यही रेशियो बनेगा। इसी को सॉल्व करेंगे और रेशियो कनेक्ट करने को पहले ही बताया गया था। तो 3:6:2, यही हमारा रेशियो आ गया, ये हमारा रेशियो आ गया। और आपको आगे दिया गया है औसत। देखिए औसत का काफी अच्छा से कंसेप्ट बताया गया है। औसत क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म को जब हम ऐड करेंगे तो उसमें जो औसत है उसमें नंबर ऑफ टर्म से गुना करने पर वो चेंज हो जाता है, किसमें, वो चेंज हो जाता है एवरेज में, वो चेंज हो जाता है एवरेज में। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अच्छा यहाँ पर 44 है, ध्यान से देखिएगा, 44 है। तो ये हो गया 11 के, क्योंकि हम उसको गुना किससे किए हैं, नंबर ऑफ टर्म से, ये एवरेज है, बात समझिएगा। तो एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से गुना कीजिए, ऐसा नहीं कि हम उसी से आंसर निकालिए, आंसर निकल जाएगा लेकिन वो गलत आंसर निकलेगा और ऑप्शन में गलत ही पहले दिया रहता है, के बराबर 12। तो आपसे क्वेश्चन हुआ अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम मतलब लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर 3, 6 और 2 में 6 है, तो 6 के कितना हो जाएगा, 6 × 12, दिस इज इक्वल टू 72। उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आ गया होगा, समझ में आ गया तो यस टाइप कीजिए। तो ये रेशियो कनेक्ट करके बनाइए, जल्दी से समझ में आएगा, कुछ सोचने विचारने का समय नहीं है। आपको बोला गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या का ही कनेक्शन था पहली और तीसरी से, तो दूसरी संख्या के बारे में बोला गया कि वो पहला से दुगुना है, मतलब 1:2 का रेशियो। वही दूसरा संख्या तीसरा से तिगुना है, मतलब 1:3:1 का रेशियो। सॉल्व किए, ज्वाइन किए रेशियो, तो रेशियो ज्वाइन करने के बाद 3:6:2 आया। तो ये पहला संख्या 3 के, दूसरा 6 के और तीसरा 2 के, तो इसी सबको हम जोड़े तो ये तो सम है, तो लेकिन ये एवरेज था, तो एवरेज को हम सम में कन्वर्ट कैसे किए, नंबर ऑफ टर्म से, तीन संख्या था, 3 से मल्टीप्लाई करके एवरेज को कन्वर्ट किए सम में। तो सॉल्व करने के बाद के बराबर आ गया 12। हमसे पूछा लार्जेस्ट नंबर यानी बड़ा संख्या, तो 6 × 12 72। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तैयार है तो यस टाइप कीजिए, तैयार है तो यस टाइप कीजिए, तो जल्दी से यस टाइप कीजिए, जल्दी से यस टाइप कीजिए, जल्दी से, लेट नहीं कीजिए, लेट नहीं कीजिएगा, जल्दी से यस टाइप कर दीजिए, सब आदमी हलचल मचाइए। तो आप ध्यान से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, देख रहे हैं कि आपके लिए काफ़ी अच्छा से डिज़ाइन किया गया सेशन। तो बेहतरीन सेशन है एकदम, आपको अच्छा से समझ में सब जगह सब बात समझाई जाएगी, तो आप बिल्कुल भी इधर उधर ना जाएं। चलिए क्वेश्चन आने वाला है स्क्रीन पर, तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा, क्वेश्चन आने वाला है। चलिए 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 चलिए, क्वेश्चन आ चुका है, इसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन आ चुका है, सॉल्व कीजिए। देखिए एकदम हम क्वेश्चन आज का जो लाए हैं तो वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, एकदम काफ़ी अच्छा क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको बढ़िया सॉल्व कीजिए, बढ़िया सॉल्व कीजिए, इसको बढ़िया सॉल्व कीजिए, बढ़िया सॉल्व कीजिए, अच्छा से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन लाया आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन लाया आपके लिए, और कुछ नया अप्रोच के साथ लाए हैं। ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल अप्रोच है, हमारा अप्रोच क्लियर है, हमको ऐसा अप्रोच रखना है जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो। सिर्फ चीज़ें बना लेने से या सॉल्व कर लेने से मैथ नहीं हो गया, मैथ को आपको विद इन टाइम में भी सॉल्व करना बेहद जरूरी है। जो समय एग्जाम मिल जाता है, अगर उस एग्जाम के अंदर समय नहीं सॉल्व करते हैं आप, तो फिर सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है विशेष रूप से। चलिए जल्दी से, इसमें और समय नहीं मिलेगा आप लोग को, और समय नहीं मिलेगा, बहुत हो गया। 7वां क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कीजिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है ये, 7वां नंबर क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी से, बेहतरीन क्वेश्चन लाया गया है, बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कीजिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है, जल्दी 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 जल्दी। चलिए टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म है, टाइम खत्म है, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी से, जल्दी से। चलिए 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 चलिए, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है,
आप लोग के लिए एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी आप सेशन को बीच में ना छोड़े। कंसेप्ट इतना अच्छा से बताया जा रहा है तो सेशन को बीच में ना छोड़े। नहीं समझ में आए आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। कोई दिक्कत हो हम आपको सारा दिक्कत का सॉल्यूशन करेंगे, सारा दिक्कत का समाधान करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। इतना गारंटी मान लीजिएगा, कोई दिक्कत होने कहीं से भी नहीं दिया जाएगा। आप बने रहिएगा सेशन में, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाइएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा। चलिए क्वेश्चन हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है इन अ 2 डिजिट नंबर। तो जब कभी भी 2 डिजिट 3 डिजिट का क्वेश्चन आएगा कि 2 डिजिट नंबर के बारे में बात कर रहा है, जैसे यहाँ बोला इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 1 < द डिजिट एट द टेंस प्लेस। यहाँ पर यूनिट प्लेस इकाई अंक, टेंस प्लेस दहाई अंक। तो बोला क्या गया कि दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक से दुगुने से एक कम है। बहुत लंबा लंबा बात बोला। यदि इकाई का अंक दहाई के स्थान के अंक को परस्पर बदल जाए तो नई संख्या मूल संख्या के बीच का अंतर 20 कम हो जाता है। तो काफी खतरनाक सा क्वेश्चन दे दिया आपको, लेकिन हमारा अप्रोच इसमें क्लियर है। क्लियर है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। हमारा अप्रोच क्लियर है। अब बताइए हम कैसे इसके अप्रोच ले आएंगे। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व करके, यकीन मानिए टाइम के अंदर नहीं कर पाइएगा, विद इन टाइम नहीं कर पाइएगा, क्योंकि कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो कंडीशन काफी टफ सा दे देगा, तो उतना टफ कंडीशन को कैसे सॉल्व कीजिएगा। इसीलिए इसमें आप क्लियर हो जाइए। चलिए आज आपको ऐसा अप्रोच बता दिया जाएगा जहां से कोई दिक्कत नहीं, सब आसान लगेगा। तो बोला क्या गया, चलिए बोला यही गया है वो कि दूसरा वाला कंडीशन पढ़ते हैं। दूसरा वाला कंडीशन पहले पढ़िए, उसमें लग रहा है कुछ इकाई, कुछ थोड़ा सा आसान होगा। यदि इकाई के अंक और दहाई के अंक को आपस में बदल दिया है तो नई संख्या मूल संख्या के बीच अंतर जो है मूल संख्या से 20 कम है। मतलब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका अंक बदलिएगा तो ये हो जाएगा 95, क्योंकि अंक बदलने पर 9 को इधर 5 को इधर करना पड़ता है। तो इसका अंतर कितना होगा भाई, डिफरेंस बिटवीन न्यू नंबर एंड ऑड नंबर। तो डिफरेंस कितना हो गया, 15 से 9 गया, 15 से 9 6, 8 में से 5 गया 3। अब बोला था कि जो डिफरेंस आएगा वो मूल संख्या से, यानी जो ओरिजिनल नंबर है उससे 20 कम होगा। तो डिफरेंस इससे 20 कम तो नहीं है, तो यानी कि ये पहला वाला नहीं होगा। इसको बदलिए तो ये 32 हो जाएगा 32, और डिफरेंस कितना हो गया ये 9, 23 9 का डिफरेंस आएगा ना। तो 9 जो है इससे 20 कम नहीं है। इसको बदलिए तो 5 3 53। अब इसका डिफरेंस कितना हुआ 18, इसका डिफरेंस कितना हुआ 18। तो ये इससे 20 कम नहीं है, मतलब यहाँ तक बात नहीं बना। अब लास्ट एक इसी में बनना ही है, नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब चलिए इसको घटाइए तो इसमें देखिए कितना हो गया, 14 में 7 गया 7, और यहाँ बचा 3 सॉरी 6 में 7 गया, जस्ट अ मिनट। चलिए तो ये जो है 27 आया, और ये मूल संख्या 47 से 20 कम है कि नहीं है 27। जो ओरिजिनल नंबर था 47 उससे 20 कम है कि नहीं है, क्योंकि 47 से 20 घटेगा तो 27 आएगा, यानी यही हमारा आंसर। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा ना 2 डिजिट 3 डिजिट से रिलेटेड, तो आप याद कीजिएगा मेरा बात क्या, कि इसको कंडीशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करना है। तो कंडीशन 2 दिया हुआ है, तो पहला भी कंडीशन आप सेटिस्फाई कर सकते थे। जनरली क्या होता है कि हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं, जो कंडीशन आसान हो, पहला वाला या दूसरा वाला, उसी को हम लोग पिक करते हैं। जैसे पहला वाला कंडीशन में कुछ खास नहीं है। जैसे बोला क्या कि दो अंकों की एक संख्या में इकाई अंक के स्थान का, यहाँ बोला कि इकाई अंक के स्थान का अंक दाहिने स्थान के अंक के दुगने से एक कम है। जैसे इसको लेते हैं, इकाई का स्थान 9 है, दाहिने के अंक के दुगने से एक कम है, इसमें लागू हो गया। दाहिने के स्थान के दुगने से एक कम, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। मतलब पहला केस सब में सेटिस्फाई कर रहा था, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली दूसरा केस उठाते हैं। तो एक ही में सेटिस्फाई किया, ये हमारा आंसर हो गया 27। तो एक बार अप्रोच समझ लीजिएगा फिर से। इसको कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, 10x+y मान करके भी बना सकते हैं कि 2 डिजिट लेट नंबर भी 10x+y, इस तरह से होता है। लेकिन एग्जाम का अप्रोच नहीं है वो, एग्जाम का अप्रोच नहीं है वो बिल्कुल बेसिक सी बात होती है। उसमें आपको करना क्या होता है कि संख्या मानना होता है 10x+y, और फिर आपको इसमें जैसे ये बोला पहला कंडीशन में बोला, हम 10 सेकंड समय देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, सिर्फ समीकरण बोला क्या कि इकाई, हाँ इकाई के स्थान का अंक जो है दाहिने के स्थान के अंक के दुगने से एक कम है, यानी इकाई का स्थान का जो अंक है दाहिने के स्थान के दुगने से एक कम है। देखिए अंक x और y ही होता है, लेकिन संख्या 10x+y होता है, याद रखिएगा। अंक x और y है, लेकिन संख्या क्या है 10x+y। संख्या के साथ 10x+y 10 रहेगा, लेकिन अंक के साथ 10 नहीं रहेगा कभी भी। तो ये हो गया पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण हमारा क्या हो गया, क्या हो गया कि यदि इकाई का स्थान
और दाएं के स्थान को अंक को आपस में बदल दिया। देखिए बदलने पर, इसको बदलने पर इंटरचेंज कीजिएगा तो 10y + x हो जाएगा पहली बार। तो जब इसको बदलिएगा तो बोला क्या, खतरनाक सा बात बोला है कि बदलने पर नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर, यानी कि इसका और इसके बीच का अंतर, मूल संख्या तो 10x + y है ना, ये दोनों के बीच का डिफरेंस ओरिजिनल नंबर से इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों नंबर का जो डिफरेंस है तो वो ओरिजिनल नंबर से 20 कम है। तो ओरिजिनल कितना है, 10x + y - 20। यही आपको कह रहा था। मतलब इतना बड़ा खतरनाक सा समीकरण दे दिया, कैसे सॉल्व कीजिएगा ये चीज आपको सोचना पड़ेगा। अब इसी को जब देखिए, पहला समीकरण तो थोड़ा आसान भी दिख रहा है, लेकिन दूसरा वाला सजा करके लाना पड़ेगा, निकाल के, थोड़ा सा टफ है, लेकिन बन जाएगा। इससे भी आप ट्राई कर लीजिएगा। चलिए अब हम इसमें ज़्यादा समय नहीं खपाएंगे, हम 8वां क्वेश्चन में हैं, क्योंकि बहुत सारा हमको और भी क्वेश्चन करवाना है। चलिए तैयार है तो यस टाइप कीजिए, एक बार यस टाइप कीजिए, हल्का में सही, इसको लिख लीजिएगा और इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। देखिए बेसिक बातें इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझना भी पड़ेगा कि आपको बेसिक से हाई लेवल पर जाना है। तो जो एग्जाम का अप्रोच होता है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन आ रहा है, तैयार रहिएगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, तैयार रहिएगा। क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी सॉल्व कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, जल्दी सॉल्व कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन करवाया जा रहा है, याद रखिएगा। बीच में सेशन छोड़ के मत जाइएगा, सेशन छोड़ के जाना मना है, सेशन छोड़ के बिल्कुल नहीं जाइएगा, और सेशन छोड़ के जाइएगा तो आपको ही नुकसान है, क्योंकि कंसेप्ट जो बताया जा रहा है दिस इज ऑसम, मतलब बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आपका लैंग्वेज में ही, चूँकि आप ही लोग का है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। मैं चलिए बहुत अच्छा। जल्दी सॉल्व कीजिए। बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट और एक से एक कंसेप्ट आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट, इसलिए ये सिर्फ कंसेप्ट लाया गया है क्योंकि आपको सॉल्व करने आना चाहिए, और आप जब सॉल्व करने आना चाहिए आपको, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कीजिएगा। इस तरह कंसेप्ट है, 10 सेकंड के अंदर आंसर बन जाएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा तब। चलिए अब हम बताते हैं, अब देखिएगा ध्यान से, अब हम बताते हैं। टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म है, जल्दी से सब आदमी का आंसर आना चाहिए। बेहतरीन। चलिए बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, आंसर तो आ रहा है, बहुत अच्छा। चलिए अब हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में है, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 3/4 और 3/8 इसके मिड में कौन है, इसके बीच में कौन है, ये नहीं निकालना है कि 3/4 और 3/8 के बीच एक परिमेय संख्या कौन है। रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 3/8 इज रेशनल नंबर, इसके बीच में क्या है। आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, हम क्यों प्रेजेंस ऑफ माइंड का इसमें बात की, तो जब कभी भी आप एग्जाम देने जाते हैं ना, एक बात मेरा याद रखिएगा, अभी हम बताएंगे, ध्यान सुनिएगा। चलिए इसको 7/9 और ये 7/3, कितना खतरनाक सा और बेकार सा ऑप्शन दिया, आप देखिएगा ध्यान से। 5/9 और ये एक लास्ट ऑप्शन है हमारा 1.9/16, यानी कि 25/16, ये हमारा समीकरण। अब देखिए ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, दोनों 1 से कम है, मतलब बीच में जो आएगा वो भी 1 से कम ही ना होगा, ये भी 1 से लेस है और ये भी 1 से लेस है, तो ये दोनों के बीच का निकालना है, तो एक कैसे आ जाएगा, एक तो ये दोनों से ऊपर हो गया, एक तो है ही नहीं यहाँ, 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, तो इससे कम ही तो बीच में ही निकालना है ना, क्योंकि आपको बोला है कि दोनों के मध्य में कौन है, यहाँ साफ लिखा है दोनों के बीच में, तो ये तो 1 से 1 आ गया, एक तो दोनों से बड़ा है, दोनों से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 से बड़ा और 1 से छोटा, ऐसा कंडीशन होगा कि ये दोनों के बीच का होना चाहिए, तो बीच का होना चाहिए, तो ये दोनों के बीच में ये आएगा नहीं, ये भी 1 है, ये भी आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी 1 से बड़ा है, तो ये हमारा सी नंबर ही 1 है, 5/9, जो कि बीच में आएगा। थ्योरेटिकली सॉल्व करके देखिएगा, तो थ्योरेटिकली सॉल्व करने का तरीका है कि इसको आप इससे डिवाइड कीजिए, दिस इज 0.75, इसको इसे डिवाइड कीजिए, दिस इज आई थिंक 8 या 24, 60856, तो ये इतना आएगा, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 9 से यहाँ 50 हो गया, तो 9 से 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, 5 0 9 पंचे 45, ये इसके बीच में ही आएगा। आया समझ में, दोनों के बीच में है या नहीं ये बताइए,
तो बस यही था, सॉल्व करने की जरूरी नहीं था, प्रेजेंस ऑफ माइंड सी नंबर एक ही ऑप्शन था, बहुत बेकार सा ऑप्शन दिया हुआ था। आया समझ में, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए और कहीं कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? तैयार है तो यस टाइप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है तो यस टाइप कीजिए। चलिए 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 चलिए, बेहतरीन बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं, तैयार रहिए तैयार रहिए तैयार रहिए। कॉन्सेप्ट आवश्यम है या नहीं ये बताइएगा, कॉन्सेप्ट बढ़िया है या नहीं बताइएगा, कंसेप्ट अच्छा है या नहीं बताइएगा, कंसेप्ट कैसा है ये आपसे हम जानना चाहेंगे, आपसे हम जानना चाहेंगे कंसेप्ट कैसा लगा आपको, कंसेप्ट कैसा लगा आपको, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है या नहीं है, हमको बताइएगा, हमको ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? चलिए तैयार हैं तो एक बार हलचल मची जल्दी से बाद में, यस टाइप कर दीजिए जल्दी से, 10 सेकंड के अंदर, आपको टाइम नहीं उतना, बहुत सारा क्वेश्चन करवाना होता है, तो इसीलिए आप लोग जल्दी से यस टाइप कीजिए। आ गया क्वेश्चन, आ गया, चलिए बेहतरीन, आ गया क्वेश्चन, अब सॉल्व कीजिए, 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 सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन आया है, जल्दी सॉल्व कीजिए, अच्छा क्वेश्चन लाया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करेंगे, आपको बता दिया गया है, आपको बता दिया गया है कि आप क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए जल्दी से, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन। चलिए 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 चलिए, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। चलिए चलिए बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बातचीत भी पूरा करते हैं, लेकिन चलिए चलिए चलिए, मतलब हाल चाल सब एकदम होना चाहिए, चलिए ठीक है, लेकिन पढ़ने पर विशेष ध्यान होना चाहिए। चलिए कम ही पढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ पर से क्वेश्चन सेंड करना पड़ता है ना, तो थोड़ा समय लगता है। चलिए टाइम खत्म हो गया है, इसी के साथ टाइम खत्म हो गया, खुशखबरी आपके लिए कि ये क्वेश्चन बनाने के लिए जो टाइम था वो टाइम खत्म हो चुका है, एक लिमिटेशन सेट किया था, जो लिमिटेशन खत्म है, अब हम बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है, इन एन ऑफिस देयर आर 108 tables and 132 chairs. If 1/6 of the table and 1/4 of chairs are broken, how many people can work in the office if each person require one table and one chair? 132 यानी 108 टेबल्स हैं, 108 टेबल्स हैं, और बोला गया क्या 132 चेयर है। बात समझ में आया? यही तो लिखा गया है, लिखा गया है ना कि 108 टेबल हैं और 132 चेयर हैं, उनमें से एक बटे 6 जो है, 1/6 जो है, टेबल्स जो है, मतलब 1/6 टेबल्स जो है वो ब्रोकन, मतलब टूट जाती है। 108 है, 108 का 1/6 ये टूट गई, मतलब 18 टूट गया, तो कितना बचा भाई? 108 में से 18 माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया, कितना हो गया? 90। और चेयर के बारे में बोला था कि चेयर भी टूट गया है, 132 का 1/4, यानी कि इसका 1/4 कितना होता है? 1/4 होता है, 1/4 होता है, दिस इज 4, हाँ, 4 3 जा 33, तो 33 मतलब 132 में 33 माइनस कर दीजिए, यही होगा, 33 माइनस कर देंगे तो 99 बचेगा। अब 99 और 90, अब आपको बोला गया कि हर आदमी को रिक्वायर एक टेबल और एक चेयर का, मतलब यहाँ टेबल का संख्या कम है, तो टेबल जो ब्रोकन अनब्रोकन टेबल है, जो अच्छा टेबल है और जो अच्छा चेयर है आपके सामने में, और एक आदमी को एक टेबल और एक चेयर चाहिए ही चाहिए, मतलब 90 और 99 में कितना आदमी काम कर सकता है? क्लियरली सीन है कि 90 आदमी ही काम कर सकता है, क्योंकि आपके पास 90 टेबल है, तो 90 टेबल ही 90 आदमी बैठ सकता है, क्योंकि चेयर ज़्यादा है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 90 टेबल ही है, टेबल एक भी चाहिए, चेयर भी एक चाहिए, तो 90 ऑप्शन, साधारण सा कंसेप्ट था, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं था, एक बहुत ही आसान सा भाषा में समझना चाहिए था क्वेश्चन। चलिए समझ में आ गया बात? समझ में आ गया तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाइएगा, दिमाग भी लगाने के लिए दिया जाता है क्वेश्चन, सब क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि आपको मतलब पूरा पहाड़, ऐसा नहीं है, तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, समझिएगा। चलिए अब हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, बेहतरीन कंसेप्ट है, क्वेश्चन के लिए तैयार है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक बार यस टाइप कीजिए, हलचल मचा दीजिए कमेंट बॉक्स में पूरा, 10वां नंबर क्वेश्चन आने वाला, हलचल मचा दीजिए, एक बार हलचल मचा दीजिए, जल्दी से हलचल मचा दीजिए,
जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन सर आ गया, चलिए सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए सॉल्व कीजिए सॉल्व कीजिए जल्दी से इसको। क्वेश्चन आ गया, सॉल्व कीजिए इसको, लेट नहीं कीजिए, बिल्कुल लेट नहीं कीजिए। इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए जल्दी से, इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए जल्दी से, इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए जल्दी से। तो थोड़ा सा ये भी बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन दिया गया, क्योंकि आज थोड़ा सा चेतावनी पहले ही दे दिया गया था कि आज थोड़ा सा संभल के रहिएगा, नहीं तो आज चूर चूर हो जाइएगा। क्योंकि आज का क्वेश्चन प्री से लेके मेंस तक का है, याद रखिएगा, प्री से लेके मेंस तक का एक लेवल मेंटेन करके क्वेश्चन दिया जा रहा है। एक लेवल और एक बेहतरीन लेवल, केवल लेवल ही नहीं बल्कि बेहतरीन लेवल मेंटेन किया जा रहा है, बेहतरीन लेवल, याद रखिएगा। तो बेहतरीन लेवल के लिए आपको बने रहना चाहिए और पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बेहतरीन लेवल। चलिए क्वेश्चन 10वां नंबर का क्वेश्चन आ गया है, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, लेट नहीं कीजिए। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, फिर हम तो बताएंगे ही बताएंगे। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। देखिए क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में अचानक से जब आता है सामने में, तो अच्छे अच्छे की तोते उड़ जाते हैं, मतलब बत्ती गुल हो जाता है, बिल्कुल दिमाग नहीं चलता, सोचता है कि ये क्वेश्चन हमारे लिए नहीं है, ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए आया है। तो यहाँ पर समझिएगा बात को, क्योंकि हम कंसेप्ट बता रहे हैं, तो सब चीज़ पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि आसान आसान क्वेश्चन हम करवाएंगे और टफ कहीं और। तो यहाँ पर आसान हम तो टफ भी हम, हर चीज़ हम करवाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चैनल बने रहिएगा मेरे साथ। आसान टफ का परिभाषा कुछ नहीं है, सिंपल वे में बने रहना है, पढ़ना है अच्छा से, आपको सब चीज़ समझ में आएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन बताएंगे, अब तैयार रहिएगा। जल्दी से थोड़ा सा और दिमाग पर जोर डालिए आप लोग, थोड़ा सा और जोर डालिए, थोड़ा सा और जोर डालिए, तो फिर बता देंगे। थोड़ा सा जोर डालिए। देखिए तुक्का नहीं मारना है, आराम से पढ़ना है, सही सही बताना है, जो सही आंसर होगा उसको करना है। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, बेहतरीन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको करना क्या दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट किया गया है कि देख रहे हैं कि इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, तो आप इसको अधिक से अधिक दोस्तों को अपना पर्सनली बताएं। आप मेरे लिए एक बार जरूर उनसे आप बात करेंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं, और उनको कहेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वो देखे कंसेप्ट अच्छा है या नहीं है। कंसेप्ट अगर बढ़िया है तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और आप तो जरूर इसको करें। चलिए अब हम बताते हैं कंसेप्ट को। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही लंबा चौड़ा बोला गया कि देयर आर 50 बॉक्स एंड 50 पर्सन्स, 50 डिब्बे हैं और 50 व्यक्ति हैं, ठीक है। पर्सन 1 कीप्स 1 marble in every box, person 2 keeps 2 marble in every second box, person 3 keeps 3 marble goes to till person 50 keeps 50 मार्बल। मतलब 50वां बॉक्स में भी इस तरह से बोला गया कि पहला, मतलब पहला जो आदमी है वो एक पत्थर हर डिब्बा में रखता है, दूसरा आदमी जो है वो हर दूसरे डब्बे में 2 पत्थर रखता है, तीसरा व्यक्ति हर तीसरे डब्बे में 3 पत्थर रखता है, इसी तरह 50वां व्यक्ति हर 50वें डब्बे में एक पत्थर, मतलब सॉरी 50 पत्थर रखता है, मतलब 2 व्यक्ति 2 रखेगा। तो चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहली बात कि 50 डब्बा है, 50 डब्बा है, बिल्कुल 50 डब्बा है। बॉक्सेस कितने बॉक्सेस हैं भाई, तो 50 बॉक्सेस। पर्सन्स कितने हैं, व्यक्ति कितने हैं, पर्सन से 50, यही बोला गया, यही बोला गया, 50 बॉक्सेस एंड 50 पर्सन्स। अब समझिएगा ध्यान से बात को। तो यहाँ क्वेश्चन कुछ ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया कि 50वें डब्बे में कितने पत्थर हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा कि 50वां डब्बा, तो इस डब्बा तक कौन पहुंचेगा, 50 बॉक्स, मतलब ये 50वां डब्बा। ये पहला डब्बा के बारे में नहीं पूछा, दूसरा डब्बा के बारे में नहीं पूछा, 50वां डब्बा। तो इस डब्बे तक कौन कौन पहुंचेगा, पहला व्यक्ति जरूर पहुंचेगा, क्योंकि वहां क्या लिखा है, याद पढ़िए वहां ध्यान से, अब कि पहला व्यक्ति हर डब्बे में एक पत्थर रख रहा है, तो हर डब्बे में रख रहा है, तो 50वां डब्बा उसके पास आएगा और वो एक पत्थर रखेगा उसमें। दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डब्बे में, मतलब दूसरा व्यक्ति दूसरा में रखा, चौथा में रखा, छठा में रखा, इस तरह से वो 50वां में भी उसका नंबर आएगा। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो है, जो हर 3 डब्बे तीसरे डब्बे पर रखता है, क्योंकि देखिए पढ़िए क्या लिखा है कि तीसरा व्यक्ति हर तीसरे डब्बे में, तो उसका नंबर आएगा ही नहीं, क्योंकि 50 3 का मल्टीपल है ही नहीं, 3 6 9 12 15 वो आगे निकल जाएगा। बात समझ में आया, यानी कि वो 48 से जाकर रुक जाएगा, क्योंकि 48 के बाद उसका नंबर 51 में आता है, जो कि 85 बॉक्स है, तो 48 तक वो रहेगा। तीसरा के बाद चौथा का भी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 4 4 चौथा चौथा 8वां, तो इस तरह से 50 4 से डिविजिबल नहीं है। लॉजिक यही था। 5वां व्यक्ति का नंबर आ जाएगा, 5वां व्यक्ति का नंबर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा,
क्योंकि 5, 10, 15 इस तरह से 50 तक वो पहुंच जाएगा। छठा व्यक्ति का नंबर नहीं आएगा क्योंकि 6 मल्टीपल है ही नहीं उसका। 7वां का भी नंबर नहीं आएगा, 8वां का भी नहीं आएगा, 9वां का भी नहीं, लेकिन 10वां का आएगा। 10वां का नंबर आ जाएगा। तो 10वां का नंबर आएगा तो वो 10 पत्थर रखेगा। 11वां का नहीं आएगा, 12वां का भी नहीं आएगा, 13वां 14वां नहीं आएगा, 15वां नहीं आएगा। इकट्ठे सीधे आएगा 25वां व्यक्ति का नंबर। और उसके बाद जो आएगा वो आएगा, अगर इधर नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा इसको मैनेज करके यहाँ लिख देते हैं, और 50वां व्यक्ति का नंबर आएगा तो 50 पत्थर वो रखेगा उसमें। तो इस तरह से सबको जोड़िएगा तो दिस विल बिकम्स कितना हो गया ये 75, 85, 90, 2, 92, 93। तो बस यही आपका लॉजिक था। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैजिक भी हो गया और काफ़ी इसमें लॉजिक भी लगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में बात अब आ गया होगा। देखिए 50 आदमी है, 50 बॉक्स है। क्वेश्चन का क्लैरिटी समझिए, हम एक बार समझाएंगे लास्ट बार 10 सेकंड के लिए। आप ध्यान से मेरा बात सुनिए। यहाँ क्या बोला है, 50 डब्बे 50 व्यक्ति, यहाँ लिखे हैं 50 बॉक्सेस 50%। क्लियर है। और बोला क्या गया कि पहला व्यक्ति हर डब्बे में एक पत्थर, मतलब वो हर डब्बा में रखेगा। दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डब्बे में, मतलब दूसरा में रखा, चौथा में रखा, छठा में रखा, इस तरह से आगे सोन। तीसरा व्यक्ति हर तीसरे, मतलब 3, 6, 9, 12, 15। चौथा उसी तरह 4, 8, 12, 16, 20। पांचवा 5, 10, 15, 20। छठा 6, 18, 12, मतलब वो 6 के मल्टीपल में जाएगा। हमको 50वां डब्बा का निकालना है। तो 50वां डब्बा तक पहुंचेगा कौन, तो पहला व्यक्ति तो जरूर पहुंचेगा क्योंकि उसको हर डब्बा में रखना है, क्योंकि लिखा है। दूसरा व्यक्ति पहुंचेगा क्योंकि 2, 4, 6 करके देखिएगा तो ये 2 कहीं ना कहीं 50 का मल्टीपल में ही आता है। तो उसके बाद 5वां पहुंचेगा, बीच में और कोई नहीं पहुंचेगा। उसके बाद 10वां, उसके बाद 25वां, उसके बाद फिर 50वां। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तैयार हैं तो यस टाइप कीजिए। बेहतरीन था या नहीं था, इसके लिए यस टाइप कीजिए एक बार। क्वेश्चन दमदार और बेहतरीन क्वेश्चन था कि नहीं था बताइएगा। क्वेश्चन दमदार और बेहतरीन क्वेश्चन था कि नहीं था, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन कैसा लगा जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। क्वेश्चन दमदार था या नहीं था, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन अच्छा था। क्या आप चाहते हैं कि लॉजिकल क्वेश्चन करवाए जाए? ट्रेडिशनल देखिए रटा रटा हुआ तो हर चीज हर कोई करवाना चाहता है, लेकिन हम कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं जो कि आपके समझ में आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है? तैयार है? टाइप कीजिए यस, यस टाइप कीजिए, यस टाइप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है तो यस टाइप कीजिए, यस टाइप कीजिए जल्दी से। लेट नहीं कीजिए, लेट नहीं कीजिए, जल्दी से तलका मचा दीजिए। क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, चलिए क्वेश्चन आ गया, सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाया गया है आप लोग के लिए। सेशन एकदम कंटिन्यू लाया जा रहा है तो आप इस पर बने रहेंगे। कंटिन्यू सेशन आपके सामने में आते रहेगा और बेहतरीन क्वेश्चन होगा वो, और बेहतरीन सेशन भी होगा। याद रखिएगा, सेशन भी बेहतरीन है, कंसेप्ट भी बेहतरीन है। कंसेप्ट भी बेहतरीन है और सेशन भी बेहतरीन है, तो इसीलिए आप उसमें बने रहेंगे, बने रहेंगे। बिल्कुल भी, बिल्कुल बने रहना है आपको सेशन में। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, तो इसमें भी थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिए, थोड़ा सा जोर डालिए, क्योंकि जब क्वेश्चन अच्छा करवाया जा रहा है तो लेवल भी अच्छा होगा। और इस तरह का क्वेश्चन पहले ही बताया गया है, ऐसा नहीं कि नया क्वेश्चन है, पहले ही बता दिया गया है। तो आप थोड़ा सा दिमाग तो जरूर लगा ही सकते हैं। चलिए 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 चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए तो गाइज आप जरूर ऐसा कीजिएगा क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत और दिल से मेहनत किया जा रहा है, तो आप भी दिल से जरूर मदद करेंगे और इसको जरूर शेयर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। हम ऐसा उम्मीद करते हैं आपसे कि आप जरूर इसको शेयर करेंगे और पर्सनली भी बताएंगे अपने दोस्तों को, जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी तैयारी करने वाले हैं, सबको बता दीजिए, सब में फैला दीजिए। और ये कंसेप्ट एक बार शेयर करके दिखा दीजिए उसको, ये आ जाओ एक बार देख लो दम है तो, और कंसेप्ट सीख लो फ्री का। चलिए हम बताते हैं। क्वेश्चन बन गया होगा आई थिंक। चलिए 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 चलिए, क्वेश्चन बन गया होगा। टाइम बहुत निकल गया, टाइम बहुत निकल गया, अब ज़्यादा टाइम नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है दिखेगा ध्यान से। क्वेश्चन है मोहन गेट्स 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड लॉस 2 मार्क्स इज रॉन्ग आंसर। ही अटेम्प्ट 30 sums and obtained 40 marks. The number of sums solved correctly is। मोहन को चलिए बताते हैं ध्यान से। तो सही के लिए 3 मार्क्स है, लेकिन रॉन्ग के लिए 2 मार्क्स कट जाएगा। आया समझ में? मतलब एक सही कीजिएगा 3 मार्क्स आएगा, रॉन्ग भी कीजिएगा तो वो भी 2 कट जाएगा। मतलब बहुत डेंजरस, बहुत डेंजरस। तो चलिए अब ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया, क्या बोला गया कि वह 30 प्रश्नों का उत्तर देकर के 40 अंक प्राप्त करता है। अब 30 प्रश्न का उत्तर दिया और 40 अंक प्राप्त किया, यही बात बोला है। तो क्वेश्चन क्या बोला गया,
तो मोहन द्वारा सही किया गया हल प्रश्न। देखिए अब इस तरह का हम अप्रोच क्या बताए थे, याद कीजिए मेरा अप्रोच, याद कीजिए मेरा अप्रोच, याद कीजिए मेरा अप्रोच, याद कीजिए जल्दी से, क्या अप्रोच बताए थे? पुट द वैल्यू गेट द आंसर, बताए थे या नहीं? बताए थे या नहीं? बताए थे या नहीं? 15, 20, 25, 10 आपके सामने में ऑप्शन लिखा हुआ है। तो हमको सही निकालना है कि सही कितना हल किया। मान लीजिए अगर 15 सही हल किया तो 15 गलत हल किया, क्योंकि सही प्लस गलत मिलाकर के टोटल 30 क्वेश्चन वो हल किया है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि 30 प्रश्न का उत्तर दिया है। तो ये बताइए कि 15 तिया 45, ये 45 मार्क्स हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो, लेकिन 45 में घट जाएगा 30 मार्क्स, तो बचेगा 15 मार्क्स। तो ये आंसर हमारा नहीं हुआ, क्योंकि उसको नंबर कितना है, 40 नंबर आया है। तो ये हमारा गलत हो गया। इसको नहीं, अब इसको देखेंगे, इसको देखेंगे तो 20 अगर सही किया है तो गलत कितना किया है, इसी से उठाइए ना। 20 अगर सही किया तो गलत 10 किया है। एक के लिए 3 नंबर, एक के लिए 2 नंबर, माइनस करके आना चाहिए कितना, 40। क्या आएगा 40? 20 या 60, 20, 40 आया कि नहीं आएगा? 20 अगर सही किया तो गलत कितना किया, 10, क्योंकि सही और गलत मिलाकर टोटल 30 प्रश्न हल किया वो, क्योंकि 30 प्रश्न हल किया बोल दिया है। तो 20 सही होगा तो 10 गलत होगा। सही के लिए 3 नंबर यानी 20 या 60, गलत के लिए 2 नंबर कटेगा, माइनस होगा, तो यानी 20 नंबर माइनस होगा, तो 20 या 60 में 20 या 40। यही सोचना था आपको, यही अप्रोच होना चाहिए था आपका, यही कमाल का अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बेसिक से भी आइडिया बता दिया गया है, बेसिक से भी आइडिया बता दिया गया है। तो आप उसमें देख सकते हैं, ये क्वेश्चन था, आई थिंक दिस इज 11th नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन था, 11 नंबर। 30 क्वेश्चन है, बेसिक से ही बताया गया था, बेसिक से ही बताया गया था। चलिए चलिए चलिए, बेहतरीन। आप सुनिए ध्यान से, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है बेसिक से, अगर आपको इसको सॉल्व करना हो तो एक बार 10 सेकेंड में हम बताएंगे नहीं, हम आपको बताएंगे नहीं, सारा चीज सॉल्व आपको खुद से करना है। तो एक को मानिएगा, एक पार्ट को एक्स मानिएगा और एक पार्ट को 30 माइनस एक्स मानिएगा। किसी को भी एक्स मान सकते हैं, इसको या उसको, लेकिन हम लोग एक्स मानते उसी को हैं जिसके बारे में हम लोग को पूछा जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया टोटल पॉजिटिव नंबर 3x, इसमें नेगेटिव नंबर घटा देंगे 2 इंटू 30 माइनस एक्स। नेगेटिव जब घट जाएगा तो यही लास्ट में 40 बचेगा, और एक्स का मान सॉल्व करके देख लीजिएगा, एक्स का मान कितना आएगा, 20 आया समझ में? सॉल्व करके देख लीजिएगा, टाइम पास नहीं करेंगे सॉल्व करने में, वो आपको खुद से करना है, बेसिक भी करना है, उसको जोड़ घटा करके हम बता नहीं सकेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन करवाना है और आपको उसको और भी समझाना है बहुत बात। चलिए बेहतरीन, क्वेश्चन नेक्स्ट के लिए तैयार है? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है? जल्दी से एस टाइप कीजिए सब आदमी, जल्दी से एस टाइप कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा अपने से, ये सॉल्व कर लीजिएगा अपने से। और तो ये बेसिक पार्ट है, इसको अब कितना आप बताया जाए, बोलिए आप ही बताइए, इतना बताना क्या ठीक है कि इसको भी करके जोड़ घटा करके आपको बताएं, बोरिंग नहीं होगा। आज 9वां पार्ट है, 9th पार्ट है, क्या बात करते हैं। चलिए बेहतरीन, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं। चलिए एक बार यस टाइप कीजिए, तो सब आदमी एक बार यस टाइप कीजिए, एक बार यस टाइप कीजिए सब आदमी, जल्दी से हलचल मचा दीजिए कमेंट बॉक्स में। बीच में छोड़ के तो जाना मना ही है, बीच में तो छोड़ के जाना मना है भैया, याद रखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट करवाया जा रहा है, बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट है। चलिए 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 चलिए, जल्दी सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व कर लीजिए, जल्दी सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से, बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी से। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलिए चलिए बहुत अच्छा, सॉल्व कीजिए सॉल्व कीजिए सॉल्व कीजिए। तो याद रखिएगा कि आज का क्वेश्चन क्या बताया गया था, प्री टू मेंस। तो यही होता है प्री टू मेंस का, एक क्वेश्चन झटका भी देगा आपको, तो झटका देगा तो झटका से उभरना है, बच के रहना है, झटका से उभरना है, बच के रहना है, झटका से उभरना है, बच के रहना है, झटका से उभरना है और बच के भी रहना है, क्योंकि झटका नहीं खा करके गिर जाना है, झटका खा के गिर नहीं जाना है, क्योंकि हमको तो बचना भी है, हमको तो बचना भी है, हमको तो बचना भी है। बात समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, बचना भी है, बचिएगा तभी, बचिएगा तभी। चलिए चलिए, बेहतरीन 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 बेहतरीन, चलिए 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 चलिए, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए चलिए, अब हम बताते हैं अप्रोच इसका, अब हम बताते हैं अप्रोच इसका। 10 सेकेंड और दिए, चलिए जल्दी से एक बार थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, 10 सेकेंड और दिए, 10 सेकेंड और दे दिए आपको, जल्दी से थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिएगा, 10 सेकेंड और दे दिए, थोड़ा सा जोर डालिएगा दिमाग पर खाली, 10 सेकेंड और दिए, जोर डालिए, थोड़ा सा जोर डालिए दिमाग पर, थोड़ा सा जोर डालिए दिमाग पर, थोड़ा सा जोर डालिए, थोड़ा सा जोर डालिए, थोड़ा सा जोर डालिए, थोड़ा सा जोर डालिए। चलिए हो गया, टाइम खत्म, हम बताते हैं ध्यान से। तो क्वेश्चन है,
इफ द सम ऑफ 5 consecutive इंटीजर इज एस, देन द लार्जेस्ट ऑफ दोज इंटीजर्स इन टर्म ऑफ एस इज। चलिए बताते हैं। 5 कंसेक्यूटिव नंबर है, 5 क्रमागत संख्या है, उसका योग है एस, ये बोला गया। और एस के रूप में उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको जिसका चर्चा किया जा रहा है वही नंबर आप कंसिडर कर लीजिए। 5 कंसेक्यूटिव नंबर कोई भी कंसिडर कर लीजिए। हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5, कोई भी 5 कंसेक्यूटिव कंसिडर कर लीजिए, कोई भी। जब कंडीशनल क्वेश्चन आए तो कंडीशनल क्वेश्चन में ये छूट रहता है आपके लिए, सबसे बड़ा जो एडवांटेज रहता है कंडीशनल क्वेश्चन का, ये छूट रहता है आपके लिए कि आप कोई भी नंबर कंसिडर कर सकते हैं। और इन सब का सम कितना हो जाएगा बताइए। इन सब का सम हो जाएगा, आपको यहां दिया गया है कि 5 कॉन्सिक्यूटिव का जो सम है, ये 5 4 9 3 12 14 15, और यही इसी का मान दिया है कि ये 15 जो है किसके बराबर है, एस के बराबर है, क्योंकि यही तो बोला है, यही तो बोला है कि 5 लगातार पूर्णांकों का योग एस है। तो यानी ये 15 जो आया, 15 ही का मान क्या दिया है, आप किसी को भी मान सकते हैं। मतलब आप 10 से शुरू हो जाइए, 10 11 12 13 14 15, कुछ भी शुरू कर सकते हैं। अब बोला क्या, एस के टर्म में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है। तो एस के टर्म में सबसे बड़ा पूर्णांक, पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया एस माइनस 10/4। क्या ये सूटेबल है। एस का मान 15 है ना, पुट कीजिए यहाँ। सबसे बड़ा टर्म 5 आना चाहिए, मतलब ये जो सॉल्व करेंगे तो 5 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या बोला गया है, एस के रूप में सबसे बड़ा पूर्णांक। तो सबसे बड़ा पूर्णांक एस का मान है 15, 15 में 10 गया 5, 5/4। क्या ये सबसे बड़ा पूर्णांक है, 5/4। यहाँ 5 आना चाहिए था, 5 नहीं आया तो गलत है ये। बी नंबर पुट करेंगे, बी नंबर क्या है, एस प्लस 4/4, यानी एस प्लस 4/4 जो दूसरा ऑप्शन है। तो यहाँ 15 पुट कीजिए, 15 4 19, 19/4 आ जाएगा। दिस इज अगेन नॉट इक्वल टू 5। अब हम तीसरा ऑप्शन पुट करेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या, एस प्लस 5/4, एस प्लस 5/4। एस का मान 15 रखिए, 15 5 20, और 20/4 कितना होता है 5। आया कि नहीं आया, तो यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं है। यहाँ एस प्लस 5 था, एस प्लस 5 था, तो एस प्लस 5 के लिए क्या हुआ कॉन्सेप्ट बताइए। तो यहाँ 15 रखे, 15 5 20, 20/4 कितना होता है 5। आया समझ में कि नहीं आया। तो जब भी कंडीशनल क्वेश्चन हो, ये 12 नंबर क्वेश्चन था आज का, तो जब भी कंडीशनल क्वेश्चन हो तो कंडीशनल क्वेश्चन में इसी तरह का दिमाग लगाया जाता है, याद रखिएगा। कंडीशनल क्वेश्चन में इसी तरह का दिमाग लगाया जाता है, ध्यान से चलिए। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। चलिए 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 चलिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। हो गया, सॉल्व हो गया। जल्दी सॉल्व करने का मतलब याद रखिएगा, मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी क्वेश्चन बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट जो दिया जा रहा है, इसको सॉल्व करना आगे आपका काम है। आगे क्रिएटिविटी आप में होनी चाहिए, और अच्छा से अच्छा वो सॉल्व करेंगे। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, अगर आप तैयार हैं तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। यस है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। चलिए 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 चलिए, तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। चलिए बेहतरीन। क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आ गया है ऑन द स्क्रीन, सॉल्व कीजिए जल्दी से इसको, अब जल्दी सॉल्व कीजिए, क्योंकि अब थोड़ा सा आपको क्वेश्चन अलग दिया जा रहा है, और आउट ऑफ द बॉक्स भी दिया जा रहा है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम बता दिए कि बात बताएंगे, तो कोई भी बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, कोई भी बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी सॉल्व कीजिए, तो लेट नहीं कीजिएगा, जल्दी सॉल्व कीजिए, लेट नहीं कीजिएगा, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी से। बेहतरीन क्वेश्चन है, कंसेप्ट अच्छी है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, और कंसेप्ट की क्लैरिटी ही इंपॉर्टेंट होता है, न कि हम चीज़ों को किसी भी तरह से निपटा दें। चीज़ों को किसी भी तरह से निपटाने पर हमको भरोसा बिल्कुल नहीं है। हमको भरोसा एक ही चीज़ पर है कि आपको अच्छा से कंसेप्ट समझाया जाए। चलिए चलिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, सवाल सॉल्व हो जाएगा। आज का 13 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, और फिर क्या इंपॉर्टेंट है वो अनाउंसमेंट भी करेंगे। चलिए चलिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, लेकिन बहुत ही आपके फ़ायदे में है वो चीज़, आपका लिए ही है, उसमें कुछ भी नहीं है, बस आपके लिए ही वो चीज़ डिज़ाइन किया गया है, तो वो चीज़ आप ध्यान समझ लीजिएगा। चलिए 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 चलिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। चलिए गुड। अब हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है।
टाइम खत्म हो चुका है, अब टाइम देने का जरूरी इसमें नहीं है। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लें। तो क्वेश्चन है हमारा, जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर, मतलब क्या बोला कि a number when divided successively by 4 and 5 लीव द रिमाइंडर 1 and 4 रिस्पेक्टिवली। मतलब जब आपको बताया गया कि आप इसको क्रमशः, उत्तरोत्तर मतलब क्रमशः हो गया, उसी को सक्सेसफुली बोला जाता है, 4 और 5 से डिवाइड किए तो ये शेषफल जो है क्रमशः इसी को बोला जाता है रिस्पेक्टिवली। तो ये रिस्पेक्टिवली कितना शेष दे रहा है, 1 and 4। तो ध्यान से देखिएगा, एक नंबर है मान लीजिए, लेट कि नंबर क्या मान लीजिए x, नंबर इज इक्वल टू x, इसी को डिवाइड किया, सक्सेसिवली डिवाइड क्या होता है ध्यान सुनिएगा, इसी को डिवाइड किए पहले 4 से, तो 4 से डिवाइड किए होंगे, कुछ तो आया होगा, भागफल नहीं पता, रिमाइंडर क्या आया तो नहीं पता, रिमाइंडर, अच्छा रिमाइंडर पता है, रिमाइंडर पहले 1 आया है, और फिर जब इसी को आप के को ही डिवाइड कर दिए किससे, 5 से, तो रिमाइंडर इसको कितना बार, z बार, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 4। इसी को कहा जाता है सक्सेसिवली। आया समझे बात, इसी को कहा जाता है सक्सेसिवली। आया समझे बात। तो याद रखिएगा, जब कभी सक्सेसफुली का बात करेगा तो पहले एक नंबर को मान लेना है कुछ भी x y z, उसको डिवाइड करके जो आपका जो भी भागफल आएगा अगेन आप उस भागफल में भाग देंगे। अगर बोला जाता कि फिर अगेन एक बार और भाग दिया तो अब z में, आया समझ में, मतलब भागफल में भाग देते थे, आगे बढ़ना है। बात समझ में आया। इस तरह का ये सक्सेसफुली का परिभाषा है। सक्सेसिवली का डिफिनेशन ऐसे ही समझिए, जल्दी समझिएगा, है तो बहुत तरीका और भी समझने का, लेकिन बेहतर से जो बेहतर तरीका है वो आपको बताया गया कि आप इस तरह समझिए सक्सेसिवली का डेफिनेशन, तो जल्दी समझ जाइएगा क्वेश्चन। चलिए बेहतरीन, चलिए क्वेश्चन तो आई थिंक वहां तक तो नहीं पहुंच गया, अगर वहां तक पहुंच गया है तो हम थोड़ा सा इसको मैनेज कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन देखने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई थिंक जस्ट अ मिनट हम देख लेते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा जो है मैनेज कर देते हैं, क्योंकि दिक्कत ना हो आपको। नंबर x माने हैं तो x को पहले डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड किया हो, 4 and 5 से, तो पहले 4 से, कितना बार, के बार, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर बचा 1, अगेन सक्सेसिवली, मतलब याद कीजिए क्या बोले थे, इस भागफल में आपको भाग देना है। आया बात समझ में, इस भागफल में आपको भाग देना है, 13 नंबर क्वेश्चन है ये, इस भागफल में भाग देना है, तो भागफल में कितना से भाग दीजिएगा, 5 से, इसमें कितना मतलब बार, z बार, तो अब जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 4। ये हुआ सक्सेसिवली का डेफिनेशन। अगर आपको बोलता फिर सक्सेसफुली अगेन, तो वो z में भाग देते, फिर सक्सेसफुली अगेन तो उसका फिर भागफल जो आता है उसमें भाग देते, तो ये होता है सक्सेसफुली। दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन। अगर इसको आप समझते हैं तो आप जल्दी से सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। आप सुनिए ध्यान से, एक नोट रख लीजिए दिमाग में कि जब कभी भी आपको भागफल पता ना हो तो भागफल 1 रख सकते हैं, और वो अंतिम वाला भागफल 1 रख सकते हैं, मतलब बात समझ में आया। अब इसका क्यों, काहे, कैसे सब बताएंगे, पहले एक बात तो समझिएगा कि जब कभी भी कहीं भागफल पता नहीं हो, आंख बंद करके 1 रखिए, सवाल सॉल्व कीजिए। आया समझ में। तो यहाँ 1 रखेंगे तो के का वैल्यू कितना आएगा, के का वैल्यू कितना आएगा बताइए जल्दी से, 5 एकम 5 4 9। अब यहाँ जब के का मान 9 पुट किया तो क्या आएगा, 9 चौके 36 और 1 37। लेट सी की x इक्वल टू 37। आया समझ में, सक्सेसिवली संख्या कितना गया, 37। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया। चलिए बेहतरीन। अब आपको, अच्छा हम वो क्यों 1 देते हैं वो भी बताएंगे। अब आपको बोला गया कि अब इसको 5 और 4 से भाग दीजिए, मतलब पहले जो है ना 5 से देना है, क्योंकि यही तो बोला गया है आई थिंक। हाँ, अब जो है ना एक बार 5 से पहले, फिर 4 से, तो पहले 5 से दे दीजिए, 5 से 35, कितना बच गया, तो अब 4 से तो किस में दीजिएगा, याद कीजिए, बोला गया था आपको कि जो भागफल आता है उसमें 4 एकम 4, तो कितना बचा, 3। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बिकम्स 2 and 3। आया समझ बात, आया समझ बात, क्वेश्चन तक नहीं गया, चलिए ठीक है, 2 and 3 आंसर होगा, 2 and 3 समझ में आया। देखिए 3 to भी ऑप्शन में दिया है, बट वहां पर क्रमशः लिखा हुआ है, इसीलिए सक्सेस रिस्पेक्टिवली व्हाट, तो ये रिस्पेक्टिवली 2 and 3 होगा, तो याद रखिएगा। चलिए समझ में आ गया, तो ये टाइप कर दीजिए एक बार। तो इसी तरह क्वेश्चन अब हम ये बात बताते हैं कि देखिए, जब कभी भी किसी नंबर को आपको बोला गया कि सक्सेसिवली डिवाइड करना है, तो नंबर कुछ भी मान लीजिए एक्स वाई जेड, उसको डिवाइड कर दीजिए, भागफल क्या पता नहीं के मान लीजिए, सक्सेसफुली मतलब अगला जो आपको भाग देना है उसका जो भागफल आया उसी में भाग देना है, और अगर रहता तो फिर उसका भागफल में भाग देते। और हम आपको बताया कि जो अंतिम वाला है ना, आप भागफल कहीं भी पता नहीं तो आप 1 मान सकते हैं, ये स्वतंत्रता मेरे तरफ से आपको दी गई।
गारंटी नहीं, गारंटी ये पूरा का पूरा है कि आपसे गलती नहीं होगा वो सवाल। समझ में आया बात? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? अब हम वो बता देते हैं आपको, वो बात अब आपको बता देते हैं कि जब कभी भी एक रखते हैं तो क्यों नहीं कोई दिक्कत होता है। कोई भी संख्या एक से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वो चेंज होती है क्या? बताइएगा हमको। कोई भी संख्या को अगर एक से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा कोई भी संख्या को, तो क्या वो चेंज होगी क्या? नहीं होगी। इसीलिए एक लिया जाता है, बस हो गया काम खत्म। इसका ये डेफिनेशन था। आप किसी भी संख्या में एक से गुना कर दीजिए, उसको चेंजिंग होने में कोई नहीं, चेंजिंग हो ही नहीं सकता वो, इसीलिए एक लिया जाता है और कोई बात नहीं है। लाख में भी अगर एक से गुना कर दीजिए चेंज नहीं होगा, लेकिन एक के साथ आप कुछ भी चेंज कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बेहतरीन। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़े। तैयार है तो यस टाइप कीजिए, तैयार है तो यस टाइप कीजिए, तैयार है तो यस टाइप कीजिए, यस टाइप कीजिए, यस टाइप कीजिए। चलिए बेहतरीन, क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, क्वेश्चन आ गया है। चलिए सॉल्व कीजिए तो इसको, इसी के साथ क्वेश्चन आ गया। चलिए सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए। ये भी भागा से रिलेटेड है, डिवाइड से रिलेटेड, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। ये कंसेप्ट हम देना इसलिए उचित समझ रहे हैं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको करवाना जरूरी है। इस तरह का कंसेप्ट पता नहीं रहता है तो आप अक्सर कन्फ्यूज कर जाते हैं, लेकिन आप कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, आप कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ये अलग हट के क्वेश्चन है, ये सबसे अलग हट के क्वेश्चन है। इसको सावधानी से कीजिए, जल्दी से जल्दी से कीजिए। और सेशन आपके लिए देखिए, सेशन डिजाइन जो किया गया है कितना मेहनत से, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इसको शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पर्सनली बताइएगा। पर्सनली बताइएगा कि इस तरह की पढ़ाई चलती है और इस तरह की पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन जोन के लिए ही, और कंपटीशन जोन जहाँ तक पहुँच पा रहा है वो आप सब के लिए है अब। चलिए जरूर इसको शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक। कंपटीशन जोन शेयर टू ऑल। जितना भी क्वेश्चन, जितना भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इसको जरूर शेयर करेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। काफ़ी मेहनत और काफ़ी ईमानदारी से आपके लिए सेशन डिजाइन किया गया है। चलिए जल्दी से, जल्दी सोच सकते हैं तो जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। चलिए टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना है। क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, 14th नंबर क्वेश्चन है आज का, 14th नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो, जरूर 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 से जरूर डालना है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिएगा, सब चीज़ सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सॉल्व होने वाला रहता है तो सॉल्व हो गया रहता है, और सॉल्व जिससे होना था हो गया। चलिए क्वेश्चन बोला गया कि टू नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 17 लीव्स रिमाइंडर 13 एंड 11। अब आप रिस्पेक्टिवली, अब फोर बोला गया इफ द सम ऑफ दोज टू नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 द रिमाइंडर विल बिकम्स व्हाट। अब दो नंबर है, एक नंबर एक्स है, इसको डिवाइड किए किससे आप, इसको डिवाइड किए किससे, 17 से। अच्छा दोनों को 17 से ही डिवाइड किए, वाई को भी 17 से ही डिवाइड किए। कितना बार नहीं पता, कितना बार नहीं पता, लेकिन रिमाइंडर यहाँ पता कि यहाँ 13, और यहाँ रिमाइंडर पता है, यहाँ रिमाइंडर कितना 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 बचता है भाई, 13 और 11। आपको क्या बोले थे, याद कीजिए कि जब कभी भी किसी भी भागफल का पता नहीं हो तो भागफल को हम लोग क्या मानते हैं, 1। भागफल को क्या मानते हैं, 1। 1 1 1, याद रखिए मेरा बात। तो ये कितना हो गया, 28। ये कितना हो गया, तो ये हो गया 30। एक्स प्लस वाई दोनों संख्या के योग को, तो कितना हो गया। अच्छा ये थोड़ा सा फिर उसका सीमा रेखा में जा रहा है क्या, थोड़ा सा क्वेश्चन आई थिंक सीमा रेखा क्रॉस कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन को क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। चलिए ठीक है, नहीं क्रॉस करेगा। तो ये हो गया, कितना हो गया दोनों भाई, दोनों जोड़ करके बताइए, तो 58। अब इसी को तो बोला गया, इसी को तो बोला गया कि 58 को आप किससे भाग दीजिए, 17 से। 17 तिया 51, मतलब कितना बचा, 60। आया समझ में कि नहीं आया। तो अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि हम सर हम तो थोड़ा सा ऐसे किए थे, हम वैसे किए थे। जो बताया जा रहा है ईमानदारी से वही कीजिए। आंसर अगर सही सही 100% सही सही करना है, तब जो बताया जा रहा है वही कीजिएगा, आंसर 100% सही होगा, 100% गारंटी के साथ। चलिए अब 15वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने में आने वाला है, तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ फ्यू सेकेंड,
सेम क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। चलिए 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 जल्दी से यस टाइप कर दीजिए। एक बार यस टाइप करने का आप लोग का इंतजार कर रहा है क्वेश्चन सिर्फ। एक बार आप लोग का रजामंदी हो, यस टाइप कर दीजिए। एक बार यस टाइप कर दीजिए जल्दी से जल्दी से। चलिए बेहतरीन, जल्दी से जल्दी से। चलिए 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 चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। सॉल्व कीजिए, बेहतरीन। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। चलिए सॉल्व कीजिए सॉल्व कीजिए सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए, उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लगभग उसी तरह का है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी सॉल्व कीजिए। बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसको जल्दी सॉल्व करिए। बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट दिया जा रहा है आपको, बेहतरीन सा कंसेप्ट दिया जा रहा है आपको। उड़ा दीजिए इसको, 10 सेकंड के अंदर उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर उड़ा दीजिए, 10 सेकंड के अंदर उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर उड़ा दीजिए क्वेश्चन को, उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए। बेहतरीन, आंसर तो धराधर आना शुरू हो गया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसी तरह बने रहिए सेशन में, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना, कंसेप्ट की क्लैरिटी तक पहुंचाना मेरा काम, मेरा मकसद, मेरी जिम्मेदारी। आप बने रहे मेरे साथ, आप बने रहे मेरे साथ, कंसेप्ट की क्लैरिटी तक मैं आपको ले जाऊंगा, मैं पहुंचाऊंगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा आपको। आप बने रहेंगे मेरे साथ। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर भी वही बात बोला, मिलता जुलता ही बात है। जस्ट अ सेकंड, मैं क्वेश्चन कंफर्म कर लूँ। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि व्हेन टू नंबर्स आर सेपरेटली डिवाइडेड बाय 33। तो अब यहाँ पर बोला गया टू नंबर, दो अलग अलग संख्याएं हैं, सेपरेटली डिवाइडेड बाय 33। एक्स को 33 से डिवाइड किए, वाई को 33 से डिवाइड किए, तो यहाँ रिमाइंडर विल बिकम्स, यहाँ रिमाइंडर विल बिकम्स कितना बोला रिमाइंडर, रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर 21 और यहाँ रिमाइंडर 28। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर एक रखिए, तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 56, सॉरी 54। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 61। आया समझ में। और यहाँ पर फिर आगे भी वही बोला, इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 33 द रिमाइंडर विल बिकम व्हाट। तो सम कितना हो जाएगा ये दोनों का, x प्लस वाई बराबर 54 प्लस 61 इज इक्वल टू 115 चलिए तो यही हो गया, यही हो गया। अब इसको डिवाइड किससे करना है, 33 से। तो ये कितना बार रहेगा भाई, 3 बार, 33 दिया 99, यानी कि 16 विल बिकम्स रिमाइंडर। आया समझ में, आया समझ में। जल्दी से यस टाइप कीजिए, यस टाइप की, जल्दी से यस टाइप की, जल्दी से हलचल मचा दीजिए, एक बार हलचल मचा दीजिए। यही करना था, एक बार हलचल मचा दीजिए। चलिए चलिए चलिए, बेहतरीन। इसी तरह से सॉल्व करना है इस सवाल को। एक बार रिमाइंडर करके वीडियो को फिर से देख लीजिएगा जिनका छूट गया है, जो नहीं आए हैं। बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए सुनिएगा मेरा बात ध्यान से, किया था अनाउंसमेंट, लास्ट का ही बात था, तो सुन लीजिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अब तक पार्ट 9 लाया गया है, पार्ट 10 लाने की तैयारी बिल्कुल जोर शोर से है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो नहीं करवाया गया, जो आप जानना चाहते हैं, तो आप वो क्वेश्चन को मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। मैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके, अगर होगा तो वहां भेज दूंगा, या नहीं तो फिर जरूरी पड़ा जो डिफरेंस होगा, बहुत ही अलग आउटस्टैंडिंग होगा, मतलब आउट ऑफ बॉक्स होगा, तो वो क्वेश्चन को मैं अगले पार्ट में, 10वां पार्ट में, मैं आपको वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर पहले से ही सबको बताया गया है। अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो इस नंबर पर आप 8051410609, ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। तो आप इस नंबर पर अगर सेंड करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम को मेरी टीम मेरे पास भेज देगी, और मैं इसको जरूर आपको फिर कंटिन्यू करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुनिएगा, इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि क्वेश्चन एकदम, आप क्वेश्चन को डायरेक्ट किताब से क्लिक करके भेजिएगा, लिख करके मत भेजिएगा, क्योंकि हमको भरोसा नहीं कि कुछ गलती सलती लिख दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा बहुत बार होता है स्टूडेंट के साथ जनरली। तो आप डायरेक्ट वहीं से पिक करके या फिर लिख करके भेजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा से लिख के भेजिएगा, बिल्कुल फ्रेश। चलिए, अच्छा लगा सेशन तो लाइक करके जाइएगा, और हम मिलते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू।